हरियाणा कांग्रेस में बढ़ रहा तनाव। विधायक गोकुल सेतिया ने पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह को दी चुनौती। कहा, सिरसा विधानसभा में कार्यक्रम करके दिखाएं, मैं भी उचाना में करने को तैयार, मेरे हलके में नहीं बर्दाश्त करूंगा दखलंदाजी। साढौरा में खाद्य संकट पर किसानों का फूटा गुस्सा। कृषि मंत्री के सामने लगे विरोध के नारे। मंत्री बोले, जोर से लगाओ, फिर अधिकारियों को फोन मिलाकर समाधान का दिया भरोसा। गुरुग्राम में बारिश ने खोली व्यवस्था की पोल। धनावपुर रोड पर जलभराव में बाइकें हुई बंद। मजबूर युवकों ने कंधे पर उठाई बाइक। सिस्टम पर लगाई सवालों की झड़ी। के प्रायोजक पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक दर्दनाक हादसे के साथ जो चंबा में सामने आया। यहां एक यात्रियों से भरी बस सड़क के नीचे गिरती है, खाई में जा गिरती है और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। उसके साथ ही जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। तो दर्दनाक हादसा ये सामने आया। हिमाचल में भारी बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं, जगह जगह जो है वो मिट्टी खिसक रही है और इस बीच चंबा में ये दर्दनाक हादसा सामने आया जहां ये जो बस है गिर जाती है। यात्रियों से भरी बस बताई जा रही है, यात्री सवार थे इसमें और ये बस नीचे लुढ़कती है, सड़क से नीचे लुढ़क जाती है और 7 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। मेरे सहयोगी हेम ठाकुर चंबा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हेम जी, किस तरह की ये घटना है, क्या वजह सामने आ रही है, बस कैसे फिसल गई, सड़क से नीचे गिरती है और अभी मौजूदा स्थिति क्या है? जी देखिए, बिल्कुल बहुत आवाज नहीं आ पा रही है आपकी हेम ठाकुर जी। जी 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 जो बैरागढ़ से चंबा के लिए बस आ रही थी और इसमें करीब 18 में से 7 लोगों की जो थी मौके पर मौत हुई है और 11 जो घायल लोग थे उन्हें इलाज के लिए, जो 6 लोग थे उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा इलाज के लिए भेज दिया गया है और जो 5 लोग जो घायल हैं उन्हें उनका इलाज तीसरा हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल ये बस जो है बैरागढ़ से चंबा के लिए जा रही थी और सुबह के समय ये अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर गिरी और ये उल्टी गिरी थी और इसे जेसीबी मशीन से सीधा किया गया था और जो लोग घायल थे उन्हें निकालकर स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उसे निकाला गया है। अभी फिलहाल जो बस के कारणों का, हादसे के कारणों का मालूम नहीं पड़ा। तो आला अधिकारी वहाँ मौके पर पहुंचे हैं और वहाँ पर छानबीन की जाएगी कि आखिर जानकारी आखिर किस तरह से इस बस का हादसा हुआ है और किस जो बाकी के अगर किसी तरह से कोई घायल और भी पता चलता है तो उसकी भी सूचना जो है आपको दी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हेम ठाकुर जी। तो फिलहाल जो है जांच चल रही है, क्या वजह है, कैसे बस बेकाबू होती है और क्यों जो है ये हादसा होता है, इसको लेकर प्रशासन जांच कर रहा है। उसके बाद ही वजह साफ हो पाएगी कि आखिर बस एक सड़क से लुढ़क कर दूसरी सड़क पर कैसे गिरती है। फिलहाल बेहद ही दर्दनाक हादसा है और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि कितना दर्दनाक ये हादसा है। जैसे ही बस गिरती है उसके बाद मौके पर स्थानीय लोग पहुंचते हैं, प्रशासन पहुंचता है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। पंचकुला में नगर निकाय कर्मचारियों की हड़ताल का असर दिखना शुरू हो गया है। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। 3 दिन की हड़ताल पर नगर निकाय के ये कर्मचारी थे और आज हड़ताल का तीसरा दिन है, जिसके बाद जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। सफाई कर्मचारी काम पर लौटे नहीं, कूड़ा उठाया नहीं, जिसके बाद इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। वहीं फायर ब्रिगेड कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल हैं। सरकार से 3 दौर की बातचीत रही लेकिन कोई फायदा नहीं रहा, बेनतीजा ये बातचीत होती है। हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी अंकित, 3 दिन की हड़ताल थी, चर्चा भी हुई, बातचीत भी हुई सरकार से, लेकिन अभी तक जो है हड़ताल के कर्मचारी जो हैं वो नहीं लौटे हैं काम पर। क्या अपडेट है इसको लेकर और अभी किस तरह की व्यवस्था इस वक्त? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि तीसरा दिन है
बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे तीसरा दिन है आज जो हड़ताल का है। 3 दिन की हड़ताल ये घोषित की गई थी और आप देख सकते हैं कि नगर पालिका कर्मचारी जो नारे भी लगा रहे हैं, यहाँ नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक 3 दिन का हड़ताल जो है वो ये करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें नगर पालिका कर्मचारी संघ के लोग हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, तो सब लोग यहाँ काफी संख्या के अंदर एकत्रित हैं। और जहाँ तक नगर पालिका कर्मचारियों की बताऊं तो उसको लिए पूरे अब शहर के अंदर कूड़े का असर भी दिखने लगा है कि कूड़ा जो है वो जगह जगह इकट्ठा हो गया है। 3 दिन तक लगातार ये हड़ताल चली है और सरकार से भी कई बार बातचीत हुई लेकिन सरकार कोई हल नहीं निकाल पा रही है। हमारे साथ कर्मचारी नेता हैं, उनसे बात करेंगे। आखिर 3 दिन की हड़ताल का आज तीसरा दिन है, जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। आखिर क्यों नहीं बात बन रही है सरकार? मेरा नाम जोगिंदर सिंह कागड़ा, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिला पंचकूला का प्रधान हूं और ये हड़ताल नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर पूरे हरियाणा प्रदेश में 3 दिन की रखी थी, लेकिन सरकार ने अब तक संगठन के साथ कोई बातचीत नहीं की है और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ाई जा सकती है। अभी मैसेज आ जाएगा तो जैसे संगठन का मैसेज आएगा इस हड़ताल को आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। जब तक सरकार कर्मचारियों की जो मानी हुई मांगे हैं उनको पूरा नहीं करती, ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। कौन कौन सी ऐसी 2-3 प्रमुख मांगे हैं जो मान लिए सरकार ने लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ? सरकार ने प्रमुख मांग हमारी ठेकेदारी प्रथा की थी, वो भी मानी हुई है और जो कच्चे कर्मचारी 13,000 पेरोल पे लगे हुए हैं और फायर स्टेशन के जो फायर में ड्राइवर हैं लगे हुए हैं उनको सभी को पक्का करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था, लेकिन आज तक कोई भी लेटर जारी नहीं किया, ना कोई पक्का किया। इसलिए मजबूर होकर दोबारा से नगर पालिका कर्मचारी संघ ने आंदोलन शुरू किया, जिससे अब आगे और भी बढ़ सकता है। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती, आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। आज की अगर बात देखें तो पंचकुला में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, कूड़ा नहीं उठ रहा है, कहीं ना कहीं आम लोगों को भी परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार सरकार को मानते हैं? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। संगठन ने हड़ताल की, हमने सरकार के साथ बैठ के बातचीत की और जो हमारी मांगे थी हमने उनके अपनी मांगे रखी। उन्होंने वादा किया था, सरकार वादा नहीं पूरा कर रही, कर्मचारियों ने उनकी बातें मान ली, हड़ताल को उठा दिया था, लेकिन अब सरकार जिम्मेवार है। जो आज इस शहर में कूड़े के ढेर लग रहे हैं, हमारा मकसद नहीं था जनता को परेशान करना, क्योंकि शहर को साफ सुथरा वातावरण ये कर्मचारी देते हैं, पूरा शहर को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन सरकार इन्हीं की मांगों को पूरा नहीं कर रही, जिससे इन कर्मचारियों में बहुत रोष है और ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कर्मचारी जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि सरकार से लगातार बातचीत होती है लेकिन बातचीत के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं होता है और इसी वजह से उनको हड़ताल पर करनी पड़ रही है। और ये जो हड़ताल है ये अनिश्चितकालीन की तरफ भी बढ़ सकती है और उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि सरकार मांगे मान लेती है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं होता, उसको धरातल पर लागू नहीं किया जाता। अब देखना होगा कि ये 3 दिन की जो हड़ताल है ये क्या अनिश्चितकालीन में तब्दील होती है या फिर सरकार जो है एक बार फिर से बातचीत के लिए बुलाती है और कोई आश्वासन देती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो फिलहाल जो है व्यवस्था, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है और हड़ताल लगातार जारी है कर्मचारियों की। अब देखना ये कब तक इसका समाधान सरकार निकालती है। तो वहीं अब आपको गुरुग्राम की एक तस्वीर दिखाते हैं। हाईटेक सिटी है और हाईटेक सिटी कुछ घंटों की बारिश के बाद किस तरह की हो जाती है वो भी आपको बताते हैं। जल भराव होता है और पूरा शहर पानी में डूबा नजर आता है, परेशानी बढ़ जाती है लोगों की। ये धनावपुर रोड की तस्वीरें हैं जहां सड़क पानी में डूब चुकी है या जो गाड़ियां आ रही हैं आप देख सकते हैं कितना पानी यहाँ पर है, करीब 3 से 4 फीट पानी है यहाँ पर और कुछ युवक आपको कंधे पर बाइक उठाते जाते नजर आएंगे। जल भराव के बाद इस तरह के हालात हो गए हैं कि कई गाड़ियां, कई बाइक जो हैं वो बंद हो रही हैं और उसके बाद जो गुजरने वाले हैं इस सड़क में से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं बुलडोजर मंगवाकर गाड़ियों को खींचा जा रहा है तो कहीं पर कंधे पर बाइक उठाकर ले जाने को युवक मजबूर हैं। जो लोग हैं वहां पे रह रहे हैं वो मजबूर हैं क्योंकि बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। आप देख सकते हैं 3 से 4 फीट तक ये पानी भर चुका है और ये हालात हैं एक हाईटेक सिटी के। गुरुग्राम साइबर सिटी, हाईटेक सिटी जिसे कहा जाता है, औद्योगिक हब माना जाता है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें बहुत ही चिंताजनक है। जो व्यवस्थाओं के दावों का जो किए जाते हैं कि इस बार व्यवस्थाएं बेहतर होंगी,
उनको उनकी सच्चाई सामने लाकर खड़ा कर देती। तो सिर्फ गुरुग्राम में ही नहीं, फरीदाबाद से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। शुक्रवार शाम को तेज बारिश होती है और उसके बाद ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास पूरी तरह जलमग्न हो गया। अंडरपास में कई फीट पानी भरने से फॉर्च्यूनर कार लेकर पहुंचे करीब 60 साल के चालक की जान पर बन आई। लोगों ने चालक को आगे जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन कार गहरे पानी में फंस गई और बंद हो गई। पानी भरने से कार के दरवाजे और खिड़कियां नहीं खुली, जिसके चलते जो ड्राइवर है अंदर फंस गया। कार चालक सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया। एक युवक ने कार का शीशा तोड़कर उसे बाहर निकाला। इस दौरान उन्हें बेहोशी की हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जो चालक था वो बेहोश हो चुका था। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कितना ये पानी था अंडरपास में, जिसमें ये गाड़ी डूब जाती है। फॉर्च्यूनर कार जिसकी हाइट करीब 6 फीट 6.5 फीट के करीब रहेगी, वो इसमें डूब रही है। और इसमें जो चालक था उसे हालांकि बचा लिया गया। बेहोश हो चुके थे वो अंदर, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालत गंभीर बताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं एक और तस्वीर आपको स्क्रीन पर नजर आएगी, जिसमें एक स्कूल बस नजर आ रही है पीले कलर की, तो वो भी डूब चुकी है। देख सकते हैं आप, वो भी पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। ये हालात हैं फरीदाबाद के। फरीदाबाद में जलभराव के व्यवस्थाओं के जो दावे किए जाते हैं, उनकी ये तस्वीर सामने आ रही है। ओल्ड अंडरपास में काफी पानी भरा, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुई। 21 का और चारों तरफ का पानी यहाँ आया। तो मेरी पुलिस से बात हुई, तो मैंने दोनों तरफ हमने जिप्सी लगा रखी थी, और एहतियात के तौर पर जब तक पानी भी इसमें ज्यादा नहीं था तो हमने गेट बंद करा दिए थे। परंतु गेट बंद कराने के बाद भी कोई लोग ऐसे आते हैं जो मानते नहीं है। पुलिस ने भी यह गाड़ी ये गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, इसको रुकवाने की कोशिश करी, परंतु वो उसने माना कि मैं निकल जाऊंगा। तो गांव वालों और लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने शीशा तोड़कर उस आदमी को निकाल लिया, जैसा मुझे पुलिस वालों ने बताया, और वो आदमी बिल्कुल ठीक है। वहीं अब बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस में बढ़ रहे तनाव की। सिरसा से एमएलए गोकुल सेतिया अपनी पार्टी के पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह को चैलेंज देते नजर आए हैं। जो तनाव है, तकरार है, वो अब बढ़ती नजर आ रही है। और उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि अगर अपने पिता के बेटे हैं तो वो सिरसा आए। गोकुल सेतिया ने ये जो चैलेंज दिया है, ये ब्रिजेंद्र सिंह को दिया है। ब्रिजेंद्र सिंह ने सद्भाव यात्रा निकाली थी, आपको याद होगा, और गोकुल सेतिया और ब्रिजेंद्र सिंह के बीच काफी लंबे समय से यह तकरार चल रही है। और अब ये तकरार जो है चैलेंज तक पहुंच चुकी है, चुनौती दी जा रही है। तो सीधा गोकुल सेतिया ने चैलेंज दिया है ब्रिजेंद्र सिंह को कि अगर अपने पिता के बेटे हैं तो सिरसा आए, सिरसा में कार्यक्रम करके दिखाएं। उन्होंने साफ कहा है कि मेरे हलके में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। गोकुल सेतिया का यह बयान है, ये चैलेंज है, कैंसिल ना करना। तो ये दोनों के बीच जो है तनाव चल रहा है, तकरार चल रहा है, जो अब इस तरह से सामने आ रहा है। इशारा क्या है, ब्रिजेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं? वो तो साफ ही है, उसमें इशारे वाली बात ही नहीं। मैं तो साफ कहता हूँ, आना था ना 9 तारीख को, आए एडा ही प्योदा पोता था, आई प्रोग्राम करके जाई, सर से तैयारी है, चूल ला दूंगा वो चाने आके, चैलेंज है, कैंसिल ना करी। लेकिन सूचना मिल रही है कि आपके कमेंट के बाद ही प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मुझे नहीं पता, मैनू नहीं पता क्यों कैंसिल करे या क्यों नहीं करे, लेकिन बनाया था सी ना प्रोग्राम, जब बना लिया था हुण आ भी जा, आना क्यों नहीं आंदा, आए हुण जो तगड़ा होए था। तो उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन गुरुग्राम पहुंचे हैं। शांति रिट्रीट सेंटर में कार्यक्रम में शामिल होने ये आप हैं, जहां द्वारका एक्सप्रेस वे पर भाजपा कार्यकर्ताओं से इन्होंने मुलाकात की। इस दौरान पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, विधायक मुकेश शर्मा ने नितिन नबीन का स्वागत भी किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन गुरुग्राम पहुंचे हैं और गुरुग्राम पहुंचने पर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, विधायक मुकेश शर्मा साथ नजर आ रहे हैं, जिन्होंने उनका स्वागत किया। शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। इस दौरान स्वागत के साथ ही उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। द्वारका एक्सप्रेस वे पर ये मुलाकात होती है। शांति रिट्रीट सेंटर के एक कार्यक्रम में शामिल होने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन गुरुग्राम पहुंचे हैं।
यमुनानगर के साढौरा में वन महोत्सव कार्यक्रम के दौरान खाद की किल्लत को लेकर किसानों का गुस्सा सामने आया और कृषि मंत्री के सामने ही उन्होंने विरोध के नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने खाद नहीं मिलने से परेशान होकर जिस तरह की परेशानी सामने आ रही है, कृषि मंत्री के सामने ही नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान मंत्री नारेबाजी पर नाराज नहीं हुए बल्कि हंसते हुए नजर आए और किसानों से कहा कि नारे थोड़े आराम से लगाए, जोर से नारे लगाओ। जिसके बाद मंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया और मौके से ही उच्च अधिकारियों को फोन मिलाकर किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए निर्देश दिए और आश्वासन दिया कि किसानों को खाद को लेकर जो परेशानी हो रही है उसका जल्द समाधान होगा। अगली खबर भी यमुनानगर से ही है, जहां मॉनसून की बारिश ने दर्जनों गांव के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घाड़ इलाके की ये तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। यहां पर पथराला नदी उफान पर आने के बाद लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। स्कूली बच्चे नदी को पार करके स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। राम राहगीरों को नदी के जलस्तर कम होने का घंटों इंतजार करना पड़ता है। वहीं स्कूली बच्चे जो गए हैं उफान पर नदी हो तो उन्हें भी घंटों किनारे पर बैठ के जलस्तर घटने का इंतजार करना पड़ता है। छछरौली और बिलासपुर ब्लॉक के ये दर्जनों गाँवों को जोड़ने वाला जो रास्ता है वो इस तरह बदहाल होता नजर आ रहा है। जो आसपास 5, 10, 20 गांव हैं, आपस में रिश्तेदारियां भी है, मरना जूना भी है, सारी कुछ हैं। अगर इस नदी में पानी आ जाए तो हम जा नहीं सकते हैं। कोई भी पुल नहीं है आसपास, कुछ नहीं है और कोई एंट्री मान ले गाँव के अंदर आने की नहीं है। राज पर तैजो, मध्य पर तैजो, किसी भी तरफ तैजो, बिल्कुल रास्ते बंद हैं। बहुत दिक्कत है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जी, इसका समाधान होना चाहिए जी, पुल लगना चाहिए जी यहाँ पर। बुलेटिन में अब बात करेंगे हिसार की। हिसार के तलवंडी राणा के पास पेट्रोल पंप पर ठगी की वारदात सामने आई। यहां पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे दिए ही चालक फरार हो गया। स्विफ्ट कार सवार ने गाड़ी में 2550 रुपए का पेट्रोल भरवाया और उसके बाद फरार हो जाता है। सेल्समैन इस दौरान उसे रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता है, वो भाग लेता है, फरार हो जाता है मौके से। ये पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद पेट्रोल पंप संचालक ने पुलिस को शिकायत दी और पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अब इस आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन गंभीर ये मामला है, 2550 रुपए का पेट्रोल भरवाया जाता है स्विफ्ट चालक की तरफ से और बिना पैसे दिए ही वो मौके से फरार हो लेता है।